एपिसोड 9। वरुण कहीं नहीं जाएगा। गांव की बैठक एक पुराने और विशाल पीपल के पेड़ के नीचे लगी थी। दोनों गांव, कालगांव और सामगांव के सारे लोग वहां मौजूद थे। दोनों गांव के प्रेसिडेंट भी पहुंचे हुए थे क्योंकि आज की बैठक का विषय था वरुण और वो पुरानी कोठी। उधर गांव से दूर घने जंगल में पंछियों की आवाज और हल्की हल्की हवा चल रही थी। उसी जंगल में एक युवक मौजूद था। उसने वही काले कपड़े पहने थे जैसे वरुण ने सपने में खुद को पहने देखा था। हालांकि वो युवक वरुण नहीं था, लेकिन उसे पहचानना भी आसान नहीं था। वो युवक जमीन से थोड़ी ऊपर हवा में आंखें बंद कर किसी साधना में लीन था। तभी उसके चारों ओर एक लाल रोशनी घूमने लगी और एक वृद्ध व्यक्ति की आवाज सुनाई दी, बोलो बेटा। उसी युवक ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें लाल रोशनी में चमक रही थी। उसका पूरा शरीर काले कपड़ों से ढका हुआ था। वह बोला, प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव की सिर्फ आवाज सुनाई दे रही थी, चेहरा नहीं दिख रहा था। गुरुदेव बोले, जीते रहो, बताओ कैसे याद किया। युवक बोला, गुरुदेव, वरुण आ गया है और उसने कोठी खोल दी है। वो कमरा भी खोल दिया है जिससे पूरा गांव डरता था। गुरुदेव बोले, उसे तो खुलना ही था क्योंकि नियति पहले ही तय हो चुकी थी। लेकिन अब वरुण के आने से खतरा बढ़ गया है और वो शक्तियां आजाद हो गई और किसी गलत व्यक्ति ने उन्हें वश में कर लिया तो बड़ा अनर्थ हो सकता है। तुम तैयार रहो, अपनी शक्तियां बढ़ाओ, युद्ध का अभ्यास करो। युवक हाथ जोड़कर बोला, जैसा आदेश गुरुदेव। लाल रोशनी धीमी होने लगी और वो युवक जमीन पर आकर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और तभी उसके हाथ में एक तलवार प्रकट हुई जिससे हल्की लाल चमक निकली। वह अब वहीं अपनी शक्तियों को विकसित करने में लग गया। गांव में बैठक के कुछ तरीके थे। गांव के 5 समझदार अनुभवी बुजुर्गों को रखा गया था ताकि गांव के प्रेसिडेंट को फैसला लेने में आसानी हो, और साथ में शांति मठ के 2 लोग, क्योंकि पहले जहाँ तक बैठक डायन से जुड़ी हुई रहती थी, पर खतरा अब भी मंडराया हुआ था, इसलिए यह भी उपस्थित थे। उन 5 बुजुर्गों को दोनों गांव के प्रेसिडेंट ही चुना करते थे, पर आखिरी फैसला प्रेसिडेंट का ही होता था। गांव की बैठक में सब लोग अपनी अपनी राय रखते थे। किसी को कहना था कि कोठी फिर से बंद होनी चाहिए तो कोई कह रहा था कि वरुण को भी गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। कुछ का मानना था कि अगर कोठी खुली है तो डायन भी आजाद हो चुकी होगी, लेकिन किसी पर हमला नहीं हुआ तो शायद अब वो शांत हो गई है। तभी एक कड़क आवाज सुनाई दी। ये आवाज थी गांव के अमीर आदमी सेठ धनराज की। धनराज को अमर सिंह और उनके परिवार से जलता था। उसका नौकर उसके लिए कुर्सी लाया। धनराज उस पर बैठते हुए बोला, मुझे तो लगता है कोठी को बंद करने के साथ साथ उस वरुण नाम के कीड़े को भी गांव से निकाल देना चाहिए। उसके माँ बाप ने तो गांव की इज्जत का तमाशा बना दिया था, और रही बात डायन की, तो वो अब शांत हो चुकी है। दूसरी ओर एक बाबा, जिसने काले वस्त्र पहने थे और आंखें बंद किए हुए, वो गांव की बैठक की एक एक बात को सुन पा रहा था। वह बाबा बोला, अब समय आ गया है। इन गांव वालों को बताना पड़ेगा कि तुम अब भी हो। तुम शांत नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा निर्दयी हो चुकी हो। आज ही शिकार होगा, वो भी उसी सेठ के बेटे का। तैयार हो जाओ सेठ, अब तेरा परिवार मातम में डूबने वाला है। तैयार हो। तभी एक मीठी आवाज आई, हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ। बाबा कहता है, बढ़िया। अब बस एक पूजा और फिर से गांव में अब लोगों के विलाप की गूंज उठेगी, और इसकी शुरुआत होगी सेठ के घर से। गांव की बैठक में अब सबने अपनी बात रख दी थी। शांति मठ के 2 साधुओं ने कहा, हम वो ही निर्णय मानेंगे जो दोनों गांव के प्रेसिडेंट मिलकर लेंगे। 5 बुजुर्गों में से 4 बुजुर्गों ने भी कहा कि वरुण को गांव से निकाल देना चाहिए, पर पांचों की रायामंदी कोठी को बंद करने में थी। अब फैसला प्रेसिडेंट का होना था। शाम गांव का प्रेसिडेंट बोला, मैं काल गांव के प्रेसिडेंट अमर सिंह के निर्णय का समर्थन करूंगा। लेकिन अमर सिंह अब तक चुप बैठे थे। जब वो उठे तो पूरा गांव भी उनके सामने में लोग खड़े हो गए। वह गंभीर और रौबदार आवाज में बोला, वरुण कहीं नहीं जाएगा।
वो जब तक चाहे इस गांव में रहेगा। रही बात कोटी की, तो उस पर मैं अभी कोई निर्णय नहीं ले सकता। मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं जल्द ही अंतिम निर्णय लूंगा। यह कहकर अमर सिंह बिना किसी से कुछ कहे वहां से निकल जाता है। उनके पीछे उनका छोटा भाई भी चला जाता है। सेठ धनराज अब गांव वालों को भड़काने में लगा हुआ था और उसकी चाल कुछ लोगों पर असर भी कर रही थी। उधर आर्यन, अमन और कार्तिक सभी मिलकर कोठी की साफ सफाई में जुटे हुए थे। ध्रुव भी थोड़ी देर से लौट आया था। साफ सफाई करते करते कार्तिक को बार बार खांसी आने लगी। अमन मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ कार्तिक? बस यही दिक्कत होती है तुम शहर वालों की, वरुण ने वहीं से टोकते हुए कहा। अबे थोड़ा शांत हो अमन। कार्तिक तेरी तरह नहीं पला बड़ा। ये बचपन से ही एकदम साफ सुथरे माहौल में रहा है और वैसे भी उसके पापा बड़े बिजनेसमैन थे। घर में नौकर चाकर सब थे। इसे कभी कोई काम करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए इसे धूप से इतनी परेशानी होती है। आर्यन ने चौंकते हुए पूछा, तो फिर ये अब यहाँ क्या कर रहा है? अपने बाप का बिजनेस क्यों नहीं संभाल रहा? और उनका चेहरा एक पल को गंभीर हो गया। वो धीमे स्वर में बोला, उसके पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक एक्सीडेंट में उनका निधन हो गया। सभी अचानक शांत हो गए। वरुण ने आगे बताया, अंकल के बिजनेस पार्टनर्स ने उन्हें धोखा दिया था और इसी बात की टेंशन में अंकल की कार डिवाइडर से टकरा गई। उनकी पत्नी को मौके पर ही मौत हो गई, पर अंकल बच गए। उन्हें हॉस्पिटल तो ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। बस तब से कार्तिक का कोई नहीं बचा। सन्नाटा छा गया। तभी से कार्तिक मेरे साथ रह रहा है। और उन्हें धीमे से कहा। अमन ने शर्मिंदे होते हुए कहा, सॉरी यार, मुझे नहीं पता था। कार्तिक ने जबरन मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, कोई बात नहीं, छोड़ यार। ध्रुव कहता है, तू भी अब हमारा ही दोस्त है, वैसे ही जैसे वरुण है। एपिसोड 9 खत्म हुआ। आपने यहाँ तक हमारी कहानी सुनी, उसके लिए धन्यवाद। एपिसोड 2 के लिए इंतजार कीजिए, जल्दी आएगा। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।